Hello, good morning again. Today I explain introduction of chapter number 13. Chapter name is Exponent and Powers. Class 7, subject Math, video number 9, 24 January 22. अब जब इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे सपोज दैट ये 10,000 है, तो यहाँ पे कितनी जीरो है 4, तो 10 की पावर कितना होगा 4 होगा। तो जो नीचे वाली डिजिट है इसको तो बेस कहते हैं और इसको या तो पावर या एक्सपोनेंट। तो ऐसे आपको डिजिट मिलेंगे, उनको सोल्व करना है। एक है जैसे स्क्वायर मीन्स पावर 2। कई बार अब जैसे ये 5 की पावर 2 बोलते हैं, तो अब ये बोलते हैं 5 की पावर स्क्वायर। यानी अगर स्क्वायर वर्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब किसी भी बेस की पावर कितनी है 2 है। तो ये स्क्वायर मीन्स रेज पावर 2। रेज का मतलब ऊपर पावर में 2 होंगे। जैसे 5 स्क्वायर 5 पावर स्क्वायर, यानी 5 की पावर स्क्वायर में यानी 2 है। ऐसे क्यूब मीन्स पावर 3। 2 का क्यूब 2 पावर 3। क्यूब का मतलब जो हमारी पावर से उसको हम 3 में करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन बता रहे हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब। दूसरा एग्जाम्पल 2 की पावर 2 3 की पावर 2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कोई स्क्वायर बोलता है तो पावर 2 लगाएंगे, और 5 की पावर 2 है तो यानी इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पावर 2 भी बोल सकते हैं। तो इट इज क्लियर। अब आप देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर नंबर 13। तो देखो इसका मतलब है a की पावर m इंटू ए की पावर m। देखो ये बेस होता है, पहले क्लियर कर चुके, ये पावर या एक्सपोनेंट होती है। तो बेस सेम है। बेस सेम होने का मतलब ये दोनों अल्फाबेट सेम है तो बेस सेम होगा, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर है इनका प्लस हो जाता है। यानी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट है, तो बेस तो कॉमन आ जाता है और पावर का क्या कर देते हैं प्लस। जैसे 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5। अब बेस कितना है 3 कॉमन है, तो ये पावर का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसका मतलब 3 कॉमन 8 प्लस 5। 3 की पावर क्या आ सकती है 13 लिख सकते हैं, यानी इन पावर का प्लस कर देंगे 3 की पावर 13। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट इज क्लियर। सेकंड a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m। देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस तो कॉमन होगा और पावर का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने डिजिट के अकॉर्डिंग भी बताया पहले वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग। 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5, सॉरी इंटू नहीं है, क्या है यहाँ पे डिवाइड। तो 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 5, 3 कॉमन, तो डिवाइड के साइन में पावर का क्या होता है माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3 की पावर 8 माइनस 5।
थर्ड a की पावर m की होल पावर m, तो a की पावर m की पावर m, इसका मतलब पावर का मल्टीप्लाई है। पावर पे पावर है तो उन एक्सपोनेंट है, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट या दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा। एक m और n के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, यानी किसी डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं तो आपको इंटू ही करना होता है। 3 की पावर 2 की होल पावर 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6। यहाँ पे 3 की पावर 8 में से 5 गए तो 3। तो ये 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर हो गए। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर का प्लस होता है, बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर का माइनस होता है, पावर के ऊपर पावर है तो उन पावर्स का इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। फिर ये देखें, a की पावर m इंटू b की पावर n, यानी बेस अलग है और पावर सेम है, तो पावर तो कॉमन आती है, a और b का इंटू कर दिया, a b की पावर n, जैसे डिजिट के अकॉर्डिंग 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, देखो पावर सेम है तो पावर तो कॉमन आ जाएगी, नंबर्स का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 4 12 की पावर 2। ऐसे a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, देखो पावर सेम है बट ये डिवाइड का साइन है, बेस अलग है तो बेस का तो डिवाइड हो जाएगा a अपॉन b की पावर m। अकॉर्डिंग डिजिट 6 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7, देखो बेस अलग है पावर सेम है तो जो डिजिट अलग अलग उनका डिवाइड 6 अपॉन 3 7 को बना जाएगा, 3 2 6 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, चाहे वो कितना ही डिजिट हो, अगर उसका पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे, जैसे मान लो कोई आपको दे दिया 289 की पावर 0 तो आंसर इज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 होता है। एक जैसे मान लो 7 की पावर -1 है, कभी भी हम इस दूसरा नीचे 3 की पावर -2 है तो पावर्स को सॉल्व करते हैं कभी भी माइनस में नहीं करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, और प्लस में कब कन्वर्ट होती है ऊपर है तो उसको डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर है तो उसको न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये लाभ होता है, ये होगी आपकी 4th, ये 5th, ये 6th, अब इसको 7th मानेंगे, यानी a 1 अपॉन a की पावर -n, तो ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा a की पावर n, यानी पावर में माइनस साइन होता है, उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर नीचे ले आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर न्यूमरेटर में। इट इज क्लियर। अब आप देखिए एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 31865 के आगे 50 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, फर्स्ट डिजिट के इसमें 3 पॉइंट लगाते हैं, सिर्फ डिजिट लिखते हैं 1865। अब यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ से लास्ट तक कितने नंबर्स हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3.1865 इंटू 10 की पावर 9, इस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब आपका इसमें एक और है,
यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये 3 7 6 5 4, हमें पता है 3 1 2 3 4 5 इन 1 10 100 1000 10,000, 10 की पावर क्या आएगी 5, 7 into 10 की पावर 4, 6 into 10 की पावर, यानी इसके आगे थोड़ा वो गया, इसके आगे नंबर जीरो, कितनी जीरो है, सॉरी कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो पावर 4 आएगी। 7 के आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 आएगी। 6 के आगे कितने 2, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 1, और फिर लास्ट में क्या जाएगा 4 into 1। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर देखते हैं जहाँ पावर नहीं मिले, जैसे मान लो 3 है जब 2 नहीं मिले तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 0 लिखेंगे, और बाकी क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप दैट चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। ये आपका लर्निंग वर्क है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद करने हैं, क्योंकि इसी के भी आप पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट है, यू कम इन द स्कूल, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।